इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। श्राद्ध निमित्त पूज्य बापू जी का पावन संदेश। तो अभी श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या महालय पक्ष बोलते हैं। श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धम परिच्छते। श्रद्धा से जो पूर्वजों के लिए अर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। जो श्राद्ध नहीं करते हैं वे स्वयं भी घाटे में रहते हैं और उनके पितर भी दुखी होते हैं, और जो श्राद्ध करते हैं वे स्वयं भी सुखी संपन्न होते हैं और उनके दादे परदादे सब पुरखे भी सुखी होते हैं। गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेतकल्प 10:57-58 में आता है। कुर्वीत समये श्राद्धम कुले कश्चिन सीदति आयु पुत्रान यशा स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजनात्। श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु पुत्र यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बल श्री पशु सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। जो श्राद्ध करते हैं उनके पास यश धन धान्य सूझबूझ आती है, कुटुंब में अच्छी आत्माएं आती हैं। पितरों का पिंडदान करने वाला दीर्घायुष्य का धनी होता है। श्राद्ध पक्ष में अपनी मृत्यु तिथि पर पितर अंतवाहक शरीर से अपने परिवार के यहाँ जाते हैं। पितरों का पंच भौतिक शरीर नहीं होता है, वायुमय शरीर होता है। वे बाट देखते रहते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र संबंधी हमारा श्राद्ध करें। यदि श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेचारे निराश होकर खित मन से दुखी मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोकों में जाते हैं। तो उस कुल खानदान के लिए आशीर्वाद के बदले जो कुछ निकलता होगा वे जाने। अतः श्राद्ध के दिनों में अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा और मंत्र के मेल से जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में जो भी मंत्र का भूमिका और ईश्वरीय विधान का प्रभाव है वो पितरों को तृप्ति देता है, और हम श्राद्ध करते हैं तो हमें बड़ी विशालता का अनुभव होता है। श्राद्ध कर्म कराने वाला ब्राह्मण पवित्र हो, जर्दा तंबाकू आदि से बचा हुआ हो, रुपए पैसों में छल कपट में रुचि वाला न हो। देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एवच नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। अग्नि पुराण। श्राद्ध का भोजन खिलाते समय यह श्लोक बोलकर देवताओं को पितरों को महायज्ञों को तथा स्वधा और स्वाहा देवियों को नमस्कार किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि मेरे पिता को माता को जिनका भी श्राद्ध करते हैं उनको श्राद्ध का सत्व पहुँचे, यानी कि श्राद्ध कर्म का जो पुण्य होता है उन्हें पहुँचे, वे सुखी व संपन्न रहें। अगर किसी कारणवश विधि विधान से और भोजन सामग्री आदि से श्राद्ध नहीं भी कर सकते हैं तो भगवान सूर्य भगवान के आगे आंखें बंद करके दोनों हाथ खड़े कर दिए अपनी दोनों बगले दिखाएं, ऐसे मतलब क्षमा याचना का भाव हो और प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव आपके पुत्र यमराज को सद्भाव देना कि हमारे पिताश्री का अथवा जिनका भी श्राद्ध हो, श्राद्ध कर्म हम कर नहीं पाते हैं लेकिन वे तृप्त हो, उनका मंगल हो। ऐसी प्रार्थना से भी पितरों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। पूज्य बापू जी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।